हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनीष एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे टीसीएस बीपीएस हायरिंग के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी डिटेल्स को, और यहाँ पर हम लोग कुछ डाउट्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते समय कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ रहा था। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज करके बताया था कि टीसीएस बीपीएस हायरिंग का रजिस्ट्रेशन करते समय ये सारी दिक्कतें उनको हो रही थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स डेली। तो सबसे पहले हम लोग देखें कौन कौन से हम लोग टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का टीसीएस बीपीएस हायरिंग क्या है, ओके। एंड एलिजिबिलिटी इसका क्या है, ईयर ऑफ पासिंग एंड डिग्री। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के इशू हो रहे थे, लाइक हाउ टू फिल टीसीएस बीपीएस फॉर्म एंड डू आई नीड टू क्रिएट माई प्रोफाइल अंडर आईटी और बीपीएस फॉर टीसीएस बीपीएस है, मतलब कौन सा सेक्शन में उन्हें उनका जो प्रोफाइल है ये क्रिएट करना था, आईटी सेक्शन और बीपीएस सेक्शन, राइट। एंड थर्ड अगर हम लोग देखेंगे, व्हाट इफ आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईटी सेक्शन। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन इशू था और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज भी किया था कि अगर मैंने ऑलरेडी आईटी सेक्शन में अपना अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, देन हम लोग बीपीएस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अप्लाई फॉर ड्राइव नॉट कमिंग, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी प्रॉब्लम हो रहा था कि उनका अप्लाई फॉर ड्राइव जो बटन होता है वो नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अगर आप अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं करते हैं, देन आपका यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल नहीं होगा। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टीसीएस के साइट पर, देन आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर ड्राइव बटन पर क्लिक करना रहता है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सैलरी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। एंड टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाले हैं, टीसीएस के जो गाइडलाइंस है उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड बीपीएस इक्विवेलेंट टू बीपीओ जॉब्स। ठीक है, तो ये बीपीएस जो टीसीएस बीपीएस है वो क्या बीपीओ जॉब है या नहीं है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखें, और कोई भी आपको अगर क्वेरी हो, प्रॉब्लम्स हो और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें टीसीएस बीपीएस हायरिंग। तो बीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका बिजनेस प्रोसेस सर्विस, ओके। एट टीसीएस आर अबाउट मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये यहाँ पर कोई भी आपका कोडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम लोग देखें, आर डोमेन एक्सपर्टाइज हेल्प्स deliver core business processing across industries, okay, analytics and insights and support processes such as accounting, hr and supply chain management, राइट। तो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी टास्क रहते हैं वो यहाँ पर करने रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर जितने भी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका डिग्री रिक्वायरमेंट है ये आपका बीकॉम, बीए, बीएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीएससी, डेट मीन्स अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी डिग्री से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप फार्मेसी से हैं, बी फार्मा, एम फार्मा से हैं, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो हायरिंग है इसके लिए आपका जो ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए ये होना चाहिए 2020, 2021 एंड 2022, ओके। कोई भी आपका डिग्री यहाँ पर पार्ट टाइम और कॉरेस्पॉन्डेंस या ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, ये आपका जो डिग्री होना चाहिए ये फुल टाइम होना चाहिए, ओके। बिकॉज पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो टीसीएस यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो टीसीएस बीपीएस फॉर्म को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ पर जाकर, और अगर आप गूगल पर जाकर टीसीएस बीपीएस लिखते हैं देन वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें, लिंक को यहाँ पर कॉपी करते हैं तो ये आ जाते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टेटस के देखें तो ये अभी भी ओपन है, बट ये कब तक ओपन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी टीसीएस बीपीएस का असेसमेंट राउंड दे चुके हैं, वो अपना इंटरव्यू दे चुके हैं, राइट। तो ये कब तक ओपन रहेगा, तो आप जितना जल्द से जल्द हो सके इसे अप्लाई करें। एंड टेस्ट डेट भी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो टेस्ट डेट आपका देन आपको ईमेल से बताया जाएगा। इंटरव्यू डेट भी टू बी अनाउंस्ड सुन, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, डेट मीन्स अगर आपने टीसीएस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, देन आपको यहाँ पर टीसीएस नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर क्लिक करना होगा। एंड
यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट। तो रजिस्टर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था बीपीएस सेक्शन में आपको जाना है, बीपीएस सेक्शन। और यहाँ पर आपका जो भी बेसिक सा डिटेल्स है वो सारा यहाँ पर फिल करना रहता है, राइट। फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो भी एकेडमिक डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड आपका जो भी क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर आपको देना रहता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ओके, तो यहाँ पे चूज टीसीएस बीपीएस करना था। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो व्हाट इफ़ आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईटी सेक्शन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था ये। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे जो बीएससी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना आईटी सेक्शन में फॉर स्मार्ट हायरिंग के लिए अप्लाई करे रहते हैं, ओके, आईटी सेक्शन में। तो उनके लिए क्या करना होगा, तो उनके लिए मैं अगर बताऊं, तो अगर आप आईटी सेक्शन में अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं पहले अपना मेल खोल लूँ, राइट। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ TCS, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर कैंडिडेट, प्लीज नोट दैट द डोमेन कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम आईटी टू बीपीएस। डेट मीन्स यहाँ पर आपका डोमेन आई टी टू बीपीएस चेंज नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होंगे, यू नीड to create a fresh profile in BPS domain with an alternate mail ID। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर एक अल्टरनेट मेल आईडी बनाना होगा। कोई भी आप मेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, या आपके पास अगर दो मेल आईडी है तो आप दूसरी मेल आईडी से यहाँ पर बीपीएस सेक्शन में जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन इशू था कैंडिडेट्स का, जिसके कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे टीसीएस बीपीएस हायरिंग में। अब आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ना। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, अप्लाई फॉर ड्राइव नॉट कमिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको टीसीएस के जो गाइडलाइंस है उसको अच्छे से देखना होगा। यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। एंड और भी कुछ पॉइंट्स है, लाइक चेक ऑल योर डिटेल्स, आपने जो भी डिटेल फिल किया उसे एक बार चेक कर ले। एंड मेंशन ओनली क्लास 10th एंड क्लास 12th ईयर ड्यूरेशन। तो यहाँ पर जो 10th और 12th के ईयर ईयर को यहाँ पर मेंशन करना रहता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स 10th 9 10th को मिलाकर जो उनका कोर्स ड्यूरेशन होता है उसे मेंशन कर देते हैं, 12th में 11 12th को दे देते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। 10th का 1 ईयर का ही ड्यूरेशन देना है, 12th का आपको 1 ईयर का ड्यूरेशन देना है, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर और भी गाइडलाइंस को देखें, तो यहाँ पर जो भी आपका, लाइक अगर आपका 10th हो 12th हो, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं, टोटल यहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ना कि बेस्ट ऑफ 5 बेस्ट ऑफ 4, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आ रहा है, देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक डमी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये शो करूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर टीसीएस बीपीएस हायरिंग में सैलरी स्ट्रक्चर आपका 12K to 14K रहता है पर मंथ। और इसमें बेसिक आपका जो सिटी रहता है वहाँ पर आपका जो प्रेफरेंस रहता है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल जाता है। तो ये आपका 12K to 14K पर मंथ सैलरी रहता है। एंड मोस्ट ऑफ द, अगर हम लोग बात करें, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का 2 LPA का आपका सैलरी रहता है 2 lakhs पर एनम। तो ये टीसीएस बीपीएस हायरिंग में टीसीएस स्मार्ट हायरिंग से थोड़ा कम रहता है, राइट। हाइक्स भी होते हैं यहाँ पर। हाइक्स के बारे में बात करें, अगर आप 1 ईयर 2 ईयर 1 ईयर अगर आप काम करते हैं और 2 ईयर काम करते हैं, देन आपका ये पैकेज 3 LPA तक चला जाता है ना। अगर हम लोग टेस्ट पैटर्न की बात करें, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में अभी हम लोग आगे के वीडियोज में बात करेंगे कि क्या इनके सिलेबस रहने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ पर टेस्ट पैटर्न एक हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 26 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे। वर्बल एबिलिटी के 24 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर 80 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड इसे आपको सॉल्व करना होगा 65 मिनट्स में,
राइट, तो ये था इनका टेस्ट पैटर्न के बारे में। टीसीएसएल गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो टीसीएस का जो गाइडलाइंस है यहाँ पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर आपका जो 60% और अबव होना चाहिए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन ईच ऑफ योर क्लास 10th क्लास 12। ठीक है, तो आप इसे टीसीएस के वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं देन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस को देखें तो लाइक यहाँ पर आपका दिया हुआ कंप्लीशन ऑफ ऑल कोर्सेज क्लास 10th ऑनवर्ड्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम specified by our university institute and as per the TCS selection guidelines without any extended education. For example, you have a backlog in the final semester of BE, it is considered as extended education as the stipulated time to complete BE is 4 years. That means अगर आपका ग्रेजुएशन है लाइक BA BSc BCom कोई सा भी ग्रेजुएशन है, ये आपका मेनली जनरली 3 इयर्स का होता है। तो अगर आपका 3 इयर्स में कंप्लीट हो गया है, 3 इयर्स में कंप्लीट हुआ है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपका एक्सटेंडेड एजुकेशन है देन आप टीसीएस के हायरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी आपके गैप्स रहे हैं 10th अप टू टिल अप टू ग्रेजुएशन, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। बैकलॉग्स अगर आपके कोई हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। एंड आपके यहाँ पर जो ब्रेक और गैप जो एजुकेशन का होता है शुड नॉट एक्सीड 24। दैट मीन्स 2 इयर्स का आपका एजुकेशन गैप है, देन आप यहाँ पर एलिजिबल, उसके बाद क्या है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। राइट, एंड यहाँ पर ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड टू टीसीएस एंड हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन क्लियरिंग द टीसीएसएल selection process are not eligible to reapply to TCS within 6 months from the date on which they had attended such selection test and or interview. You are not eligible to appear for the TCS selection process within 6। that means कि अगर आपने TCS का एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड आप टीसीएस का जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो 6 मंथ के बाद ही आप दे पाएंगे। राइट, तो ये थे इनका सिंपल सा गाइडलाइंस, आपको देख लेना है एक बार अपने वेबसाइट में। अगर आपका अप्लाई फॉर ड्राइव आ जा रहा है देन कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अप्लाई फॉर ड्राइव नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, थैंक यू गाइज़।